सिद्धि सिद्धि देव देवं जिनं नत्वा विनाशनम् वक्ष्येयं देशनानां काचिन्मतेनोऽपि भक्तित नमो हरिहन्ताणम् नमो नमो सिद्धाणं नमो वैशायाणं नमो बोलिए अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की बोलिए देवादेव 1000 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कुंभ स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कुलभद्र स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। भवबंधु आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी का सार समुच्चय ग्रंथ है। चौथे नंबर का श्लोक है कि आत्मा का हित किसमें है? जो विनय संपन्नता से युक्त है। पंच इंद्रियों के जो विषय कषाय हैं उनसे परांगमुख है। और तीसरा पॉइंट क्या बताया था कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की भावना से युक्त है। ये तीन जो हैं जिसमें वो क्या है, अपनी आत्मा का हित चाहता है या अपनी आत्मा का हित करने में लगा हो। ठीक है ना। अभी एक पेज ही है अपना, कल आप लोगों के कुछ प्रश्न थे वो भी अपन देख लेंगे। ठीक है ना। ये पहले कर देते क्योंकि थोड़ा सा ही है ना, यहाँ एक ही है, देखो यहाँ पे की फिर उसके बाद नई गाना शुरू हो। वो ज्ञानियों, हे हंस आत्माओं, यदि निज ध्रुव आत्मा का कल्याण चाहिए
आत्महित चाहिए तो निज के ज्ञान को भावों में लगा। देखो कितनी सुंदर बात लिखी है। निज ध्रुव आत्मा का कल्याण चाहिए, आत्महित चाहिए तो निज के ज्ञान को भावों में लगा। क्या कि जो परिणाम चल रहे हैं ना, उस परिणामों से, उस परिणामों को अपने निज ज्ञान से जानो। देखो क्या कह रहे हैं, निज के ज्ञान को भावों में लगा दो। कल ये पढ़ लिया था, फटाफट पढ़ा था, इसलिए थोड़ा मैं समझा नहीं पाया। क्या है कि जब आप बैठे हैं, बिल्कुल शांति से बैठे, और जब शांति से बैठते हैं तो एकाएक जो विचार नहीं आने चाहिए थे वो भी हमें आने लगता है। नॉर्मल होता है। उन विचारों को भी रोको मत, उन विचारों को भी अपने निज ज्ञान से जानो। उनके साथ बहो मत, उन विचारों को भी क्या करो, जानो। कथनचित वो परिणाम जो आ रहे हैं, कथनचित जो परिणाम आ रहे हैं, वो परिणाम क्या हैं? कर्म के उदय के निमित्त से आ रहे हैं, लेकिन वो परिणाम तो खुद ही है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जो शांति से बैठ करके जो विचारों का जाल चल रहा है, उन विचारों के जालों को रोको मत। उन विचारों के जाल के साथ बहो मत। निज ज्ञान के द्वारा उन विचारों को जानो। और कथनचित वो विचार तो खुद ही है। और जिसने अपने विचारों को पढ़ना सीख लिया, भावों को पढ़ना सीख लिया, फिर क्या, फिर तो उसको सब कुछ दिख रहा है। क्योंकि जो विचारों को पढ़ रहा है, भावों को देख रहा है, इसका मतलब वो खुद अपने आप को देख रहा है। क्योंकि कथनचित जो भाव है ना, वो खुद ही है, वो तो खुद ही है, वो अन्य नहीं। मतलब आप समझो कि अग्नि के हाथ तो नहीं डाला, लेकिन अग्नि की उष्णता को महसूस करना सीख लिया। समझ रहे, एक तो हाथ ही डाल दिया और एक उसके अग्नि की उष्णता को महसूस, वो जो है ना परिणाम, वो कहीं ना कहीं, चाहे वो कर्म के उद्देश्य है, लेकिन है कहीं ना कहीं आत्मा में ही। उनको पढ़ना सिखवा। आप लोगों को 1 घंटा हो गया, कहीं विषयों में रुचि गई क्या? नहीं ना। घोड़ा उपद्रव करे, लगाम लगा दो। गाय उपद्रव करे तो हेंगू, भैया तूने उपद्रव किया तो तेरे पापा ने ठेंगुर दा, शादी करा। क्या है, एक चीज और यहां से समझ में आती कि जो व्यक्ति जैसा होता है ना, उसके साथ वैसे एटीट्यूड से ही रहना चाहिए। क्या, अब हाथी को कंट्रोल करना है तो अंकुश की जरूरत है। क्या, हाथी को कंट्रोल करना है तो अंकुश की जरूरत है। रास्ते में भैंस खड़ी हो जाए, अब आप गाड़ी से जा रहे हो तो कितने हॉर्न बजा लो, वो नहीं हटेगी।
आपको उतर करके उस भैंस को धक्का देना पड़ेगा, तब वो वहां से हटेगी। और ऐसे ही गाय रास्ते में आ जाए तो हॉर्न मारोगे तो चली जाएगी। और घोड़ा या गधा आ जाए तो वैसे होंगे। मतलब एक चीज तो यहां से ये भी समझ में आता है, जैसे जैसे पशुओं में भी जैसे जैसे डिफरेंट टाइप के पशु होते हैं, उनको वैसे वैसे हैंडल किया जाता है। ऐसे ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार से आगे वाले व्यक्तियों को वैसे हैंडल किया जाता है। ज्ञानी को ज्ञानी से हैंडल करेंगे, कोई मानी व्यक्ति है तो उसको मान दे करके हैंडल किया जाता है, कोई लोभी व्यक्ति है तो उसको लोभ दे के हैंडल किया जाता है। ये तो सीखने का है। आपको बताया था, मानी को मान से हैंडल करो, मान दो उसको, नहीं दोगे ना खड़ा ऐसा कर देगा वो। कोई लोभी व्यक्ति है तो उसको लोभ दे करके हैंडल करो। विद्वान है ना, उनको किससे हैंडल करो? ज्ञान की बातों से। उनको क्या मतलब है तुम्हारा? किसी उनको कुछ मतलब नहीं, पैसा वैसे से कोई मतलब नहीं। विद्वान लोग, उनको ज्ञान की बातें बताओगे तो उनको आनंद आए। ये नीति है। ऐसे क्या बोल रहे हैं, घोड़ा उपद्रव करे तो लगाम लगा लो, गाय उपद्रव करे तो हेंगुर। भैया तूने उपद्रव किया तो तेरे पापा ने ठेंगुर डाल दी, यानी क्या करा दी? शादी करा दी। अब बेटा बैठ शांति से, अब देख ले कि कैसा होता है पिता बनना। सही बात है, मेरा त्याग है झूठी बोलने का। भैया ठेंगू डल गया। कुछ होते हैं बेटे, क्या किया पिताजी आपने? क्या किया? क्या किया आपने? क्या किया? मुझे क्या दिया? ऐसे 10 बार टोन करते रहते पिताजी को। कुछ मत करो, उनकी शादी करा दो और एक बच्चा होने दो, उसको बरोबर पता चलेगा कि पिताजी ने क्या दिया तुझे। कुछ चीजें होती है ना, उन चीजों का जवाब नहीं दिया जाता है लाइफ में। कभी भी ध्यान रखो, कुछ चीजों का लाइफ में जवाब नहीं दिया जाता है, कुछ चीजों को प्रैक्टिकली बता करके समझाया जाता है। हम भी बोलते थे क्या पापा जी पर क्या, मतलब पापा जी पर क्या होता है बचपन में। जब स्वयं पिताजी बन जाते हैं ना, तब समझ में आता है भाई कि कैसे वाइफ को हैंडल किया जाता है। उसके बाद ही समझ में आता है। 5-6 दिन तो बिल्कुल अच्छा अच्छा दिखता है, अरे क्या लाइफ मिल गई, क्या बिल्कुल, जो इसके बिना तो कोई अपनी कोई राय ही नहीं अपना, बस यही है हमारा संसार। और 5-6 दिन के बाद में सब पता चलता है, 1 साल के बाद में और अच्छे से पता चलता है, फिर बच्चा हो जाता तो और अच्छे से पता चलता है कहाँ फंस गए अपन। जब चित्त भटकता है तो चित्त भ्रमित होता है, तो उसे वश में करने की कोई वस्तु है तो उसका नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। हमारे आचार्य भगवंतों ने बहुत बार ऐसा लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव ज्ञान और वैराग्य की शक्ति का अवलंबन लेता है। समझो आप, यदि सम्यक दर्शन से युक्त है कोई जीव, उसको है ना ज्ञान और वैराग्य रहेगा। पाप और पाप के उदय को सहन करना, पाप और पाप के उदय को सहन करना ये धैर्य है। तो पुण्य और पुण्य के उदय को सहन करना ये वैराग्य।
समझो मैं क्या बोला। तीर्थंकरों को वैराग्य हो गया। वैराग्य हो गया मतलब क्या भाई, अब पुण्य के उदय को भी छोड़ने वाले हैं। ये इतनी संपदा दिख रही है ना। पाप को क्या जो पाप तो क्या करते ही नहीं थे, पाप क्या पाप करते थे वो। तीर्थंकर के जैसा जीव क्या पाप करेगा बताओ आप। कपड़े उसको वहां ऊपर से आ रहे हैं। हाँ, इंद्र राज उनके साथ खेलते रहते। कुछ कमी हो जाए तो सो धर्म इंद्र किंकर के जैसे उनके सामने खड़ा रहता है कि महाराज आज्ञा दो आप। वो द्वारिका जो बसी थी ना, वो नेमी कुमार की वजह से ही बसी थी। बोले यार अपने तीर्थंकर रहेंगे, तो देवों ने बोला कि चलो कृष्ण जी भी हो जाएंगे तो दोनों रहेंगे, चलो सोने की बना देते द्वारिका। ये तीर्थंकर का पुण्य है। उस पुण्य को ऐसे लात मार के आते हैं। ये एक्चुअल में वैराग्य। और सुनो, इससे भी बड़ा वैराग्य कि सब कुछ लात मारने के बाद में आप मुनि बन गए, और मुनि बनने के बाद में यदि बार बार ये याद आ रहा है मेरे तो 50 लाख का पैकेज था, मैं तो ऑस्ट्रेलिया से आया हूं, तुम क्या जानते हो। होता है कभी कभी, महाराज बन के पाटा नहीं लगेगा बताओ। महाराज बन गए आप लोग, हो सकता है समाज पाटा ना लगा, हो सकता है आप चौके में जाओ तो क्या कहते हैं, आपको जो पसंद है वो कुछ ना बने। कैन बी पॉसिबल। क्या करोगे अगर वैराग्य नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तो हनुमान की तरफ मुंह फुलाओगे वहां जाकर, इशारों करोगे इधर उधर महाराज बन करके। पहले तो घर के 4 लोग परेशान थे और पूरी समाज परेशान है। आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, साधु बनने से पहले सज्जन बनो, और सज्जन बनने से पहले समता परिणाम लाना सीखो। बहुत जरूरी है समता, बहुत जरूरी। समता की डेफिनेशन ये नहीं है कि सब अच्छा चल रहा है तब सब अच्छा चल। समता की डेफिनेशन, समता तब पता चलती है तब स्थितियां विपरीत होती। आंख खुलता नहीं लाना। वहां काम करता है ज्ञान और वैराग्य। कोई बात नहीं, नमक नहीं आया ना, कोई बात है। 2 व्यक्ति होंगे, राग होगा, आसक्ति होगी, तो बोलेगा भैया थोड़ा नमक डाल देना, नमक नहीं, सुनते रहना, कोई विकल्प नहीं। बिना राग के कैसे कहेगा भैया कि नमक डाली। आसक्ति बहुत कम हो गई है, तो बिना नमक का आया हुआ भोजन बिना किसी को बोले हुए उठ के चला जाए, खा करके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। परिणामों को नापो। एक व्यक्ति, अरे समझ में नहीं आता है तुम लोगों को, नमक डालो इसमें, नमक, ये भी एक भाषा है। ये तब पता चलता है जब खाने में नमक नहीं आता है। ये देखो, ये सब चीजें क्या है, बाहर मेजरमेंट करने की चीजें कि कितनी, हम बोल रहे, हमने सब बोल दिया अरे भैया मैं बहुत ज्ञानी होता जा रहा हूँ, बहुत वैराग्य आ रहा है। कब पता चलेगा, जब विपरीत परिस्थिति आएंगी तब पता चलेगा। तब आप अपने आप को मेजरमेंट कीजिए। परीक्षा ही नहीं दोगे तो रिजल्ट कहां से आ गया आप लोगों का।
परीक्षा दोगे तो रिजल्ट आएगा ना, बिना परीक्षा के पास होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं। परीक्षा कभी भी हो सकती, कभी कभी फेल भी हो सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम देना छोड़ दो। कंटिन्यू चलता रहेगा ये एग्जाम लाइफ टाइम। चित्त को आपको स्थिर रखना है, स्थिर करना है तो दो ही रस्सियां हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य की रस्सी से भटकते चित्त को वश में किया जा सकता है। ज्ञान भावनया जीवो लभते हितमात्मनः, विनयाचार्य संपन्नो विशेषो पराः। ज्ञान भावना योजी, ज्ञान भावना से जीव निज के आत्महित को प्राप्त। कैसे? विनयाचार से संपन्न। ज्ञान के लोभ में विनय मत छोड़ देना। कुछ लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, शास्त्र और शास्त्र जी लाए बगल में दो, देखो क्या लिखा बगल में या कोख में रख दी जिनवाणी और घूम रहे हैं, खा रहे पी रहे। ये विनय नहीं है शास्त्रों का। जिस टेबल पर खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसी टेबल पर शास्त्र लेके बैठ गए। भाई विनय करो जिनवाणी की। कोई उपन्यास नहीं है मां जिनवाणी कि जिन बिस्तरों पर भोग किया जाता है उन्हीं पर खोल के बैठ गए। अरे भाई थोड़ा विनय रखो उसको। 2 नंबर करके आए, उन्हीं कपड़ों में जिनवाणी सुनने बैठ गए, जिनवाणी पढ़ने बैठ गए, उन्हीं कपड़ों से जिनवाणी छू रहे। इतना तो विनय होना चाहिए ना। देखो ये क्या ज्ञान का लोभ रहता है, ज्ञान के लोभ में विनय छोड़ देता है। कालाचार का ध्यान नहीं है, पढ़ना है बस, पढ़ना है, पढ़ना है। अरे जिनवाणी सुन रहे, एटलीस्ट अपन अपना आसन, एटलीस्ट अपना स्थान वो अच्छे से कर। कुछ लोग खा रहे, पी रहे, चल रहे, घूम रहे, शास्त्र जी लाए बगल में दबाए। भो मुमुक्षु भैया सुन, इन ज्ञानियों से कहना कोई युद्ध हो जाए तो शत्रु को काख में दबा लो तो पराजित कहलाता। शत्रु को काख में दबाया जाता है, जिनवाणी को काख में नहीं दबाया जाता है। जिनवाणी तो सिर पर विराजमान किया जाता है। कौन समझा इनको? जरा पसीना झर रहा हो, ये शमशान घाट है, समूर्छन जीव नष्ट हो रहे, जन्म ले रहे हैं, वह माँ जिनवाणी दबा के चल दी। जिनवाणी को काख में नहीं दबाया। क्या लिख रहे हैं? जिनवाणी को काख में नहीं दबाया जाता, सर पे विराजमान किया। वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम के मुख कुंड भरी है। जो वीर हिमाचल से निकली वो वांग गंगा गुरु गौतम के कुंड में आई हो, ऐसी भगवती माँ जिनवाणी वांग गंगा। उसको काख में नहीं दबाओ, उसको सिर विराजमान मस्त पढ़ते ना। वीर हिमाचल से निकली गुरु गौतम के मुख कुंड भरी। ये पूरी स्तुति है, जिनवाणी स्तुति। तो जितना आप ज्ञान का विनय करोगे, आप झूठे मुख मत बोलो, खाते समय मौन ले लो, उनका ज्ञान उतना बढ़ता है। बोलते भैया कैसे झूठे मुख बोल? क्या होता है कि जो अ आ ई ये जितने भी नहीं, ये सब क्या श्रुत है, द्रव्य श्रुत है। तो हम झूठे मुंह बोलते हैं तो द्रव्य श्रुत मतलब जिनवाणी का ही अपमान होता है। और जैसे कि जैसे अखबार है, न्यूज़पेपर है, या जिस पर कुछ लिखा हुआ है उस पर हम बैठ गए तो श्रुत का अविनय है।
हम कोई टिफिन भर रहे हैं, कुछ भी भर रहे हैं, तो क्या कीजिए, उस पे जिन अक्षरों पे लिखा हुआ है ना, वो पेपर का यूज मत कीजिए, आप ब्लैंक पेपर का यूज कीजिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि फॉइल में डालते हैं, पर जिसपे कुछ ना लिख रखा हो, ऐसे यानी कि कागज या उसका उपयोग कीजिए। ये श्रुत की भी नहीं। पहले हम बचपन में क्या रहते पता है क्या, कागज पे पांव पड़ जाता था ना, तो क्या करते, अरे विद्या देवी भाई, विद्या देवी भाई, आप तो फेल हो जाऊंगा मैं। सही में डरते थे। कागज पे पांव, किताब पे पांव, बोले आज इस बार तो गए, डर था। यही द्रव्य श्रुत की। अब वो समझ में आता क्यों करते थे। ये द्रव्य श्रुत की हम विनय करें, विनयाचारु संपन्नो, विनय संपन्न, कालाचार आदि का ध्यान रखते हुए स्वाध्याय करना। ठीक है ना, कालाचार आदि का ध्यान करना। अष्टमी चतुर्दशी है, ठीक है ना, और कोई पर्व के दिन चल रहे हैं, कोई वैसे आप सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते हैं, तो षट खंडागम है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनका क्या कहते हैं, अध्ययन नहीं करना चाहिए। कालाचार, अष्टमी चतुर्दशी, बड़ी पुपड़, बड़ी पापड़ खा के आए, गरिष्ठ भोजन करके आए, ठीक है। उस समय जिनवाणी का सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना है। पुरुष कालाचार का ध्यान नहीं रखता है तो अंतिम समय में के पहले पहले विशुद्ध हो जाता है, संयम विहीन हो जाता है। घर में होगा तो क्लेश करेगा और संग में होगा तो झगड़ा करेगा। क्या है, जो व्यक्ति कालाचार का ध्यान नहीं रखते, ये उसके फल बताए। घर में लड़ाई झगड़े होंगे, कुछ बोलते हैं, भैया जी, महाराज जी, सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, ये है वो, शांति नहीं है घर में। कहीं ना कहीं देव सासु गुरु के प्रति अविनय हो रहा है। वो शांति नाम की कोई क्या कहते हैं, कोई तीसरी थर्ड पर्सन नहीं है, तो उसको ला के रखो घर में, शांति से रहो तो ही तो शांति होगी ना। जो साधु कालाचार का ध्यान नहीं रखते हैं, उस संग में झगड़ा होता है। हाँ सुनो ध्यान से, इसलिए ग्रंथ को समय पर ही पढ़ना, समय पर ही बंद करना। देखो लिख दिया आगे ना, अष्टमी चतुर्दशी को सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ना। जो विनय से युक्त होकर के जिनवाणी का पान करता है वह विषयों से परांग होता है। सम्यक ज्ञान से परांग हो रहा है, वह कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, आत्महित कर नहीं सके। क्या देखो यहाँ कुछ गड़बड़ है थोड़ा सा, या फिर कोमा या फुल स्टॉप का मिस्टेक होना चाहिए, कि जो विनय से युक्त होकर के जिनवाणी का पान करेगा वो विषयों से परान्मुख हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन सम्यक ज्ञान से परांगमुख हो रहा है, वह कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, वो आत्महित नहीं। मतलब सम्यक ज्ञान से परांगमुख, यहाँ तो दो विषय हो सकते हैं। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि जो विनय से युक्त होकर के जिनवाणी का पान करेगा वह नियम से क्या होगा, उसके विषय कसाएं कम होते जाएंगे, एक चीज तो ये। और कदाचित वो सम्यक ज्ञान से परांगमुख हो रहा है, एक मीनिंग ये भी है, क्योंकि मुझे यहाँ गड़बड़ लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ होना चाहिए कि सम्यक ज्ञान से परांगमुख नहीं होगा, ठीक है ना। भैया जी ऐसा लग रहा है कि वो सम्यक ज्ञान से परान्मुख हो रहा है, वो कालाचार से उसको, हाँ वही ना, कि कदाचित यदि वो सम्यक ज्ञान से परांगमुख हो रहा है, इसका मतलब वो कालाचार या विनय संपन्नता से युक्त नहीं, आत्महित नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए भैया भोम मुक्षु अपन ने बहुत बार देखा है, बहुत सारे जीव चंदन की पोटली को अपनी पीठ पर ढोते हैं, परंतु लगाने वाले दूसरे होते हैं, ढोने वाले दूसरे होते हैं। ऐसे ज्ञानी आपने जिनवाणी को कितना ही सीख लिया पर चारित्र में नहीं ला पाए, तो तेरे चंदन का तिलक लगाएगा दूसरा और तू जैसा है वैसा ही रहेगा। इसलिए जाओ भैया, कल फिर आओगे ना, पर्याय रहित धन्य हो। ठीक है भैया जाओ, लेकिन अच्छे से जाइयो, क्योंकि पर्याय का भरोसा नहीं। कोई विकल्प लेके मत जाना, निर्विकल्प होके जाना, और निर्विकल्प होके आना। वस्तु स्वभाव को समझना, जो आज चिंतन कर लेना
तो आज चिंतन कर लेना। और मेरा विश्वास है 5 मिनट के लिए बैठोगे तो उसमें 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएंगे, क्योंकि इतना गंभीर विषय है। ठीक है, जाओ। हित किस किस से होगा? विषयों से परान्मुख होगे, ज्ञान की भावना से युक्त होगे तो आत्मा का हित होगा। विनयाचार से युक्त होगे तो आत्मा का हित होगा। जाओ। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव परभाव से अत्यंत। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। देखो जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर जिसके जो प्रश्न है वो आप लोग पूछ लेना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो बाधी तुम। भारती भोजन पहुँचे में जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। देव गुरु सेवा निर्मल, दया धर्म पालन सदा मेरी मोक्ष का फल। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाह, धर्म पंथ साधे बिना मन चित। ये कालाचार मतलब तो जरा एक्सप्लेन कर सकते हो? कालाचार का मतलब कुणाल भैया करो। काल मतलब क्या होता है? समय, टाइम को देख करके स्वाध्याय करना। अष्टमी चतुर्दशी है, उस दिन सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना। मतलब कि सिद्धांत ग्रंथों में कौन कौन से आए? षट खंडागम, सिर्फ बड़े बड़े जो बना, वो आप लोग वैसे आपको नहीं आते। धवला है, महाधवला है, वो लोग आप नहीं पढ़ते हैं वैसे। वर्तमान योग पढ़ सकते हो उसके अंदर। हाँ, वर्तमान योग पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अष्टमी चतुर्दशी तत्वार सूत्र भी पढ़ सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तत्वार सूत्र धवला और षटखंडगम क्यों नहीं पढ़ सकते? ऐसा है, सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा रहता है कि अष्टमी और चतुर्दशी ये ऐसे दिन होते हैं। देखो क्या रहता है कि कथनचित हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, काल का भी प्रभाव पड़ता है। जीव के परिणामों पर किसका प्रभाव पड़ता है? काल का प्रभाव पड़ता है। देखो आपको मैं बता दूं, आप बोले भैया हम नहीं मानते, मैं आपको बोल दूं, आप संडे का दिन आप देखिए और बाकी के दिन देखिए। अब कल सैटरडे है ना, आधे लोग रिलैक्स है। आप देखो सैटरडे है ना, कल संडे है ना, आधे लोग रिलैक्स। ऐसे ही जो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना है, अष्टमी चतुर्दशी को यानी कि क्या कहते हैं, जैसे आज चतुर्दशी आप देखना, आप बिल्कुल जो बारीकी से ऑब्जर्व करना सीखते हैं ना, उनको समझ में आता है कि काल कैसे काम करता है। काल अष्टमी चतुर्दशी ग्रह के घूमने पर, नक्षत्रों के घूमने पर, जो घूम रहे हैं ना, उस पर कहीं ना कहीं क्या रहता है, इंपैक्ट रहता है। अब जैसे मौसम है, अब मौसम क्या, सर्दी पड़ रही है, सर्दी में क्या हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है। सर्दी में बारिश जैसा मौसम हो रहा है, तो कुछ लोगों पर क्या रहता है, उसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है, सब पे नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को वो मौसम इंपैक्ट करता है। ऐसे ही सिद्धांत ग्रंथ हैं जो सिद्ध है, जिनका अंत मतलब होता है धर्म। सिद्ध मतलब यू नॉट टू बी प्रूफ अगेन, आपको कोई अगेन वापस प्रूफ करने की जरूरत नहीं। ऐसी उसमें क्या लिखा गया, वाणी लिखी गई। अब सुनिए, आप प्रथमानुग पढ़ रहे हैं, प्रथमानुग पढ़ते पढ़ते बरोबर, आप पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि नरक यहाँ, नारद यहाँ चला गया, वो वहां स्वर्ग चला गया, वो वहां से आए थे, कदाचित आपको याद बन रहा
या थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे भी हो गया तो कोई विकल्प नहीं, क्योंकि वो स्टोरी। लेकिन भाई सिद्धांत मतलब 2 + 2 = 4 ही होता है। वहां आपने गड़बड़ कर दी, ये जीव इतनी कषाय कषाय करेगा, उपशम करेगा तो वो आ जाएगा, ये करेगा तो वैसे जाएगा। ये सारी चीजें षटखंडागम आदि ग्रंथों में, महान महान ग्रंथों में कैसे मार्गणा होती है, कैसे कषाय, गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, ये सारी विषयों का उसमें वर्णन रहता है और पूरी डिटेल से होता है। वहां बिल्कुल भी आपका मन चंचल नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से काल आदि के प्रभाव की वजह से बराबर उन 2 दिनों में क्या किया है, निषेध किया। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा हो, पंचकल्याणक महोत्सव चल रहे हो या अष्टानिका चल रही हो, उस समय भी सिद्धांत ग्रंथों का क्या किया गया है, निषेध किया। बहुत सिंपल है। आप आपके घर में यदि शादी चल रही होगी क्या, बहुत इतना अपन उसमें ना जाए, अपने घर में चले जाए कि शादी आदि चल रही है और आप साइंटिस्ट हो, तो आपको बिल्कुल सेपरेट कमरा दे दिया गया और घर में, आपके घर में ही शादी, क्या वो साइंटिस्ट रिसर्च कर पाएगा? क्या नहीं कर पाए, चाहे उसको अलग कमरा भी दिया गया। जो फुल कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है, जो 100% चाहिए वो 60% दे पाएगा, लेकिन 100% नहीं दे पाए। इसलिए अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिनों में बड़ी पापड़ खा के आए, गरिष्ठ भोजन करके आए, जम के। अब आप खटाई खा के आए हो, अब आप पूरा मट्ठा पी के आए हो। मैं लिख के बोलता हूं, 2-3 गिलास मट्ठा पियो और 2 घंटे सो जाओ आप, कुंभकर्ण की तरह सो गए आप, आंखें भी नहीं खुलेगी। अब वहां आप, आंखें तो खुल नहीं रही है और बैठ गए अब ग्रंथ लेके, कुछ नहीं होने वाला, कुछ समझ में नहीं आने वाला। पहले तो समझ में नहीं आने वाला, और समझ भी गए तो सब उल्टा पुल्टा कुछ समझ लोगे। अब प्रथमान योग में अगर नींद भी आ रही और थोड़ा पढ़ भी लिया, और तो कोई विकल्प नहीं इतना। इसकी वजह से अष्टमी चतुर्दशी कोई गरिष्ठ भोजन करके आए हैं, तब पर्व के दिनों में, अति पर्व नहीं, इसके अलावा अति शोक के दिनों में, खुशी में, उस समय भी निषेध कर दिया। सामान्य होना चाहिए। ये इनके कुछ रीजंस हैं। बराबर, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप सिंपल सा कीजिए, कुछ कार्य जो ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर दिनों में नहीं किए जाते। बराबर, जैसे हमारे घर में भी कोई प्रोग्राम होता है, बोले यार अभी नहीं करेंगे अपन, ये प्रोग्राम होने दो उसके बाद करेंगे, अपन घर में भी बोलते हैं। ऐसे ही हमारे ये धवलाज की 9वीं पुस्तक में ये सब लिख रखा है। ठीक है, भद्रबाहु स्वामी ने इसका बहुत अच्छा उल्लेख किया है, भद्रबाहु संहिता में। ठीक है, और किसको कल प्रश्न थे ना बहुत सारे, सब समाप्त हो गए सारे प्रश्न? अभिनव जी का, अभिनव जी का तो बीजी है नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ा लिखा था चैट में। अक्षय जी, मैं एक्चुअली अक्षय जी मैं चैट तो भूल गया हूँ, उस टाइम आप कुछ पढ़ा रहे थे तब वो निकला था, है ना, तब वो आया था थॉट। पर बात मतलब कोर पे ये फंडामेंटल जो डाउट रहता है दिमाग में कि हम अपने निज आत्मा का हमें इम्प्रूवमेंट करना है ना। तो हम जितना हम निज को देखें वही बेटर नहीं है, इंस्टेड ऑफ भारी चीजों को देख के एक्सपेक्टेशन मिसमैच होती हैं लोगों के साथ, है ना। मतलब औरों की एक्सपेक्टेशन आपसे होती है, आप फुल नहीं कर पाते, है ना। फैमिली की हो गई, पेरेंट्स की हो गई, बच्चों की हो गई। तो इन सब चीजों से मतलब वो था डाउट। वो उस टाइम जब आप पढ़ा रहे थे तब मैंने कुछ लिखा था, मैं खुद भूल गया हूँ मैंने क्या लिखा था उसमें, है ना। हाँ ठीक है, देखो मैं आपके भावों को समझ रहा हूँ। देखो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि भैया अपन अपना खुद का ही देखते रहे, दूसरों का देखने की क्या जरूरत है।
उसमें हम टाइम क्यों बर्बाद करें? ठीक है ना, इनडायरेक्टली ऐसा मुझे लगता है आपका प्रश्न। देखो बहुत सही है, कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए नीज को देखने का, प्रैक्टिकली करके देखिए कितने समय तक आप नीज में रहते हैं। आप ट्राई कीजिए ना, 24 घंटे में आप नीज में कितने समय तक रहते हैं और कितने टाइम अपने आप में इंप्रूवमेंट कर दे रहे थे। कोई इश्यू नहीं, हमारे यहाँ पर स्वप्रभेद विज्ञान है। दूसरी चीज क्या है कि जो पर कहा गया है, या पर का मतलब क्या है कि हम अपने गुणों में तो इंप्रूवमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन क्या क्या दोष हैं उनको जानना भी बहुत जरूरी है। कैसे? जैसे हमको ये तो पता चला कि घी खाने से वीर्य की वृद्धि होती, शक्ति आती, क्या तो हमने ये तो जान लिया, इसके गुण दोष भी तो जानने चाहिए कि इसके साथ, इस घी के साथ ये नहीं खाना चाहिए भाई। हम घी पे घी खा रहे हैं, बोले हम मोटे नहीं हो रहे, हम मोटे नहीं हो रहे भाई, उसके विरोधी तत्वों के बारे में भी जानना हमको बहुत जरूरी है। जैसे कोई राजा किसी पर आक्रमण करे तो वो अपनी सेना को तो मजबूत रखता ही है, बराबर, लेकिन यदि वो पर की सेना के बारे में, पर की नीति के बारे में, पर राजा के बारे में न जान पाए तो कभी विजय को प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही सुनो, जैसे आप बोल रहे हो कि अपनी निज को निहारो, कोई विकल्प नहीं, आप ऊपरी अवस्था में जाओगे ना, ये देखना आपको, लेकिन बाहर आओ तो बाहर आने के बाद में आप, जो मैं बोल रहा हूं ऑब्जर्वेशन करो, वो ऑब्जर्वेशन अपने निज के इंप्रूवमेंट के लिए ही है एक्चुअल में, कि भाई मेरी पत्नी का स्वभाव कैसा है, वो ऐसा है, मेरे क्या कहते हैं बेटे का स्वभाव कैसा है, वो ऐसा है, कि मुझे इस प्रकार से हैंडल करना है। समझ में आया? वो ऑब्जर्वेशन करने का मतलब यह है ना, किसी को गलत साबित करने के लिए या किसी को हीन भावना से ग्रसित करने के लिए नहीं है ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन, ये अपने निज परिणामों में इंप्रूवमेंट करने के लिए है। इसलिए वस्तुओं को ऑब्जर्व कीजिए, निरीक्षण कीजिए। किसी की गलती निकालने के लिए भी नहीं है ऑब्जर्वेशन, बस जानने के लिए। और जितनी बारीकी से आप जानोगे, आप देखना आप अपने आप में उतना इंप्रूवमेंट करो। अरे ओके, इसका ऐसा है, किसी को उत्तर भी देना, कुछ भी करना है, आपको स्व को तो जानना जरूरी, पर को भी जानना बहुत जरूरी। और फिर आप प्रैक्टिकली करके देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है हमको। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, हम नीच को ही देखेंगे ना, कब तक देखेंगे? अभी जो सब चल रहा है ये सब क्या है, बरोबर, आपको पर को उपदेश दे रहा हूं ना मैं, उस पर के उपदेश में मेरा भी कल्याण होगा, आपका भी हो रहा है। नीच में जाऊंगा तो बैठा रहूंगा भाई, ऐसा कब तक? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। भूख तो लगेगी कि नहीं लगेगी भैया? भूख नाम की एक डाकिनी है, बोलते ना, डाकिनी शाकिनी भूत भयानी चिंद चिंद बिंद बिंद। ये भूख ऐसी है ना, ये डाकिनी है, ये अच्छे अच्छों को यानी नहीं क्या कहते हैं, वो करने नहीं देती है। इतने प्रवचन ये सब तभी अच्छे लगते हैं ना जब पेट में क्या कहते हैं भोजन होता है। ये सब प्रैक्टिकल बात है, कोई हवा में नहीं है। 2 दिन उपवास करो और फिर मैं थोड़ा सा अध्यात्म सुना, अरे भैया अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया, कल पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली देखना। उसको ज्यादा सुनना ये कुछ पसंद नहीं आता, उपवास हो जाता था उसके बाद, बोले क्या चिल्ला रहे हैं, शांत रहे।
बहुत चाहिए उसके लिए, बहुत शक्ति चाहिए। और किसको प्रश्न था भाई? अभिनव जी हो गया? हो गया अभिनव जी? मेरा बस भैया जी एक फॉलो अप है उस पर, है ना, जो आपने बताया अभी। अब जैसे अब औरों जैसे अब अपने रिलेटिव्स हो गए, अपनी फैमिली हो गई, अपने पेरेंट्स हो गए, अब अगर उनके विचार, उनकी उनकी समझ नहीं मैच करती, तो आप कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहोगे परपेचुअली। देखो कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था, हम दुनिया के ठेकेदार नहीं है, दुनिया हमारी नौकर नहीं है। याद है आपको? हाँ हम्म? बिल्कुल। बस ये लगाओ। पर दुनिया तो दूर है ना, अब जो साथ रह रहे हैं, जो हैं, वो तो बिल्कुल साथ रहे, 24 वो भी घंटे। दुनिया ही है, दुनिया की अंग है। पहले ये तो समझ लो, वो दुनिया के बाहर है क्या? वो एलियन है क्या? वो घर में जो रह रहे हैं अपने साथ में पेरेंट्स और वो सब, वो भी तो दुनिया का ही पार्ट है ना। अपेक्षाएं खत्म कर दो, सोच बदल लो। हाँ, कि सोच बदलो, दृष्टि बदलो, जीवन बदलेगा। मैं बार बार बोलता हूं, दूसरों में इंप्रूवमेंट मत देखो, अपने आप में देखो। इनसे नहीं पट रही, उनसे नहीं, थिंकिंग निकालो, क्या नहीं पट रही? सब पट रही है मेरी सबसे। ठीक है, और क्या? समझ गया। जो आप सोच रहे हो ना, उसके विपरीत सोचना शुरू कर दो। अब आप देखो लाइफ कैसे बनती है एकदम। क्या इनके जैसा तो परम उपकारी कोई नहीं अपने लिए, जो इन्होंने ये बता दिया कि भाई दुनिया कैसी। क्या पत्नी अच्छी मिल जाए, बेटे आज्ञाकारी मिल जाए, तो लोगों को वैराग्य नहीं आता है जल्दी। सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, अरे यार ये तो सारे लोग मेरे से अपोज, आहा। मतलब आपको अभिनव भाई दीक्षा लेते हुए भी ये लोग कोई नहीं, क्या कहते हैं, रोकेंगे। बाहर से तो बोलेंगे अरे मत लो दीक्षा, मन ही मन खुश होंगे, गया बूढ़ा साला गया, ये अच्छा दीक्षा ले ले, ऐसे ही सोचेंगे। ये बड़ी अच्छी बात बोली आप। ये परम उपकारी चीज है हमारे लिए। इन लोगों ने एक्चुअल में बता दिया संसार का दुख क्या है। सही में है कि नहीं? ज्यादा राग रहेगा तो नहीं है, अरे अभी मत लो, अभी थोड़ा और रहो हमारे साथ, बच्चों की शादी होने दो, उनकी होने, 4 व्हीलर ला रहे घर में, अपन दूसरा मकान लेंगे फिर चले जाना। इस चक्कर में आधे लोग रह जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं, और जिनसे मेंटेलिटी नहीं बनती है ना, क्या बरोबर, तो वो बाहर से तो बोलते हैं अरे मत लो मत लो, और मन ही मन सोचते चला जाए, अच्छी तरह चला जाए, फुल आनंद आता है ऐसे। ये हर चीज को पॉजिटिव वे से लोगे ना, तो आनंद से जियो। देखो मल को देख करके आपको क्या आती? घृणा आती। समझो आप, मल को देख करके क्या आती? घृणा आती। लेकिन कोई कोई लोग उस मल को देख करके भी प्रसन्न होते। कौन? सुअर देख लो, आहा क्या खाने का भोजन, आज तो देखने की दृष्टि है। और वही गोबर को देख करके बरोबर किसान लोग खुश हो, आहा इससे तो खाद्य बनेगी, ये फर्टिलाइजेशन का काम करेंगे। ये अपनी सोच पर डिपेंड है। मैं बोलूं ना, सुख दुख बाहर वस्तु में कहीं नहीं। अभी शकुंतला जी बोल रहे थे ना, सोच बोलो सही है, सुख दुख ना किसी वस्तु में है, ना किसी व्यक्ति में, ना कहीं नहीं है। हम चाहे तो परम सुखी हो सकते हैं, हम चाहे तो परम दुखी हो सकते हैं, सिंपल सी बात। आप प्रैक्टिकली सोचिए, उसने गाली दी ना, उसने दे दी ना गाली, उसकी सोच है ना, इट इज नॉट माई थिंकिंग ना, मैं काहे को दुखी हूं। पकड़ो आप किसी चीज को, वो क्रोध कर रहा है, उसकी थिंकिंग, वो सब कुछ उसका है, मेरा नहीं है ना। मेरा तो प्रसन्न रहने का, आनंद में रहने का स्वभाव में दे देता हूं।
किसी को मत बदलो, अपने भाव को बदलो, अपने परिणामों को बदलो, जीवन बदलो। और किसी का प्रश्न है? भाई मेरा थोड़ा बड़ा सवाल, पता नहीं आज हो पाएगा। अपन मतलब हम बोल रहे कि ये दुनिया मतलब अपना अनादि क्या बोलते हैं, अनादि निधन है। अनादि निधन है, अनादि काल से यही होता आ रहा है। मतलब कि पहला काल आया ना, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा और छठा, फिर वापस उल्टा करके वापस पहला आएगा, फिर वापस। तो ऐसे ये आजकल का तो नहीं हो रहा है, ये मतलब कि होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। बहुत सा मतलब अनंत सालों से होता ही रहता है, बराबर। तो ये अभी जैसे राजा महाराजा हम हमेशा बात करते रहते हैं, चतुर्थ काल में सारे ही राजा महाराजा थे। चतुर्थ काल में नहीं, पंचम काल में अभी 200 साल के पहले तक या 150 साल के पहले तक या 100 साल के पहले तक ही शायद राजा महाराजा थे, बराबर है। अभी ये पूरी राजाशाही खत्म हो गई, बराबर है। अभी मतलब कि ये हो गया, डेमोक्रेसी हो गई इधर उधर, और आगे जाकर के फिर पता नहीं क्या होगा, वो अपने को पता नहीं है। ये वापस उल्टा जाकर के वापस फिर राजाशाही आएगी, वापस वही मतलब चतुर्थ काल में। मतलब अभी जो इन्वेंशन हुए, मतलब कि तब वो दूध भेजा, मतलब प्रथमा योग पढ़ते तो उसमें आता है कि दूध भेजा ऐसे करके, है ना। तो ये मतलब अभी अभी जैसे मोबाइल है, जिसके साथ बात करो, फोन करके बात कर लो, सीधा 1 सेकंड में मैसेज भी भेज दो सभी को, जिसको भी भेजना है वापस वो। तो ये पंचम काल, ये इन्वेंशन जब अभी हुए, ऐसा तो नहीं होगा कि अभी हुए, मतलब वो पंचम काल जो लास्ट काल में हुआ होगा उसमें भी हुए होंगे ये सब। तो वो सब रहता क्यों नहीं है, मतलब ये ऐसा क्यों है कि भाई वही मतलब वो दूत भेजा, दूत ने कहा ऐसा किया, फिर वैसा हुआ, वो सब रहता क्यों नहीं है? रह जाए तो बोर हो जाओगे आप। इन्वेंशन ये तो अच्छा इन्वेंशन था वो दूत वाला, मतलब देखो ये ऐसा है एक ना, एग्जांपल है, ये तो एक एक चीज एग्जांपल है। समझो, घोड़ा मुझे चीज मतलब बताओ, बहुत सिंपल सा, आवश्यकता आविष्कार की जननी, ठीक है। पहले काल में काहे के मोबाइल की जरूरत पड़ेगी बताओ? पहले काल में तो नहीं पड़ेगी। मैंने इधर ध्यान लगाया, उधर आपको मैसेज पहुंच गया, जरूरत ही नहीं है। एरोप्लेन का आविष्कार, काय को हम एरोप्लेन का आविष्कार करें? हमारे पास ऐसे विमान अपने आप उड़ते हैं, एरोप्लेन की जरूरत ही नहीं है हमको। समझे आप मेरी बात? विद्याधर के पास मतलब बाकी दृष्टि गोचर थे, वो हाथी घोड़ा लेकर के वैसे भी घूमते रहते थे। हाँ बराबर। अब बस मर्सिडीज चलती 120 किलोमीटर पर आवर, उससे फास्ट घोड़े चलते थे। क्या जरूरत ही नहीं? हाँ कुछ हो सकता है कि बीच में ऐसे काल हुए हो, बराबर, उसमें यानी न घोड़े न गधे न कुछ न थे। तो क्या है, जैसे जैसे यानी आवश्यकता बढ़ती है, वैसे वैसे व्यक्ति अपने पुद्गलों का आविष्कार, उनका यूज करना सीख लेता है। बाकी पहले इतनी यानी शक्तियां थी, इतना सब कुछ था, सबकी लाइफ चल रही थी, सबका सब कुछ हो रहा था। और ये आज से नहीं, अनादि काल से। यदि वस्तु में परिणमन न हो तो वस्तु नाम की वस्तु नहीं रहेगी, ये गुण ही है उसका। वस्तु का परिणाम 6 ऋतुएं नहीं होगी, समझो आप। अभी सर्दी चल रही है, फिर आएगी गर्मी, आएगी फिर बारिश आएगी। अगर ये ऋतुएं ना हो, बसंत आएगी, ये सब ऋतुएं ना हो, सर्दी सर्दी सर्दी, साल भर सर्दी चले, लाइफ टाइम सर्दी रहे, क्या होगा? पागल हो जाएगा आदमी। ये क्या है? आप सोचो, बारिश 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 बारिश, मतलब जिंदगी भर बारिश चल रही है। यू कैन नॉट डेवलप, ये लिख लो आप। वस्तु परिणमन होती है ना, परिणमन चेंजेस, बदलाव ही वस्तु का स्वभाव है। और वो न हो तो क्या कहते, वस्तु ही नहीं रहती। ये नियम है। आप में भी बदलाव होते रहते हैं हर दिन। कल के भाव क्या थे, आज के भाव थे, कल के क्या भाव है, आपके आसपास में भी बदलाव होते रहते हैं। अभी शकुंतला जी के पीछे लाइट बुझ रही है, कम हो रही है, बुझ रही है, कम हो रही है, ऐसा है ना कि नहीं है शकुंतला जी? चेंजेस है। चेंजेस को एक्सेप्ट करो और प्रकृति के साथ जीना सीखो।
प्रकृति के साथ नहीं जियोगे ना, बराबर। अब जैसे कोरोना है, कोरोना आया, एक प्रकृति का कोई भी आया, कोई भी चीज आई, बराबर, हम उसके अनुसार से ढले। अगर हम नहीं ढलेंगे ना, प्रकृति हमको बाहर कर देगी। प्रकृति की सारी चीजें एक्सेप्ट है, जिससे हमारे सम्यक दर्शन का नाश नहीं होता। बस सिंपल सी बात, यू कैन एक्सेप्ट एवरीथिंग। समझ रहे? लोग बोलते हम बैलगाड़ी से आते थे, हम वहां जाते थे, फलाना करते थे, ढिगना करते थे आपके जमाने में। हम प्लेन से जाते हैं। इसमें सम्यक दर्शन का कोई वो नहीं है। तो बदलाव ही लाइफ का नाम है, समझो। अगर लाइफ में बदलाव नहीं होंगे, चेंजेस नहीं होंगे, और वो लाइफ नहीं है। दूसरी चीज ये, उस लाइफ में जो जो बदलाव हो रहे हैं, उस प्रकृति के हिसाब से अपने आप को भी बदलो। अगर नहीं बदलोगे तो लाइफ आपको आउट कर देगी, प्रकृति आपको आउट कर देगी। ठीक है भैया? देखो ट्राई किया है, करो जो भी समझ में आया। अब मेरी क्लास है, समय हो। अभिनव जी का आप मुझे ना व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो, मैं आपको दे दूंगा आंसर सारे। ठीक है भैया जी, इस पे मंडे को बात करते हैं। ये चीज है ना, जो हाँ। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से हमारे पतन तो नहीं हो रहा पूरे सब चीजों का, पर वो अलग बात, मंडे को करते हैं बात ना, क्योंकि देखो ऐसा है ना, कोई भी वस्तु सुख दुख का कारण नहीं है। लैपटॉप है, इससे हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, बराबर, पुण्य आश्रम का कारण है। इसी लैपटॉप पे अशुभ चित्र देखिए, पाप आश्रम का कारण है। इसको लैपटॉप को क्या, कोई भी इन्वेंशन है हमारे उपयोग पे डिपेंड है कि हाउ वी आर यूजिंग दैट थिंग्स। साइंस की जितनी चीजें और आविष्कार होते भी रहेंगे, कोई विकल्प नहीं, होने दो ना। कौन सी चीज बड़ी चीज है? कोई नया आविष्कार नहीं हो रहा, सब कुछ पुराना ही है। फर्क इतना है कि हम उसको अपनी डेली लाइफ में किसके लिए उपयोग कर रहे हैं। आप चश्मे का उपयोग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जिनवाणी पढ़ने के लिए। उसी चश्मे का उपयोग क्या कहते हैं आप, अशुभ पढ़ने के लिए भी कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यू। एक इन्वेंशन है चश्मा भी। हाउ यू आर यूजिंग दैट इज डिपेंड ऑन यू। साइंस में क्या, वो चलता है, चलता रहेगा, इसमें क्या है, कोई नई बात नहीं। हमारी लाइफ कितने साल की है कुणाल भैया, एक बात सुन लो, हमारी लाइफ कितने साल की है? 100 years। कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली दैट, बस वही काम आने वाला। हम काहे को दुनिया की देगा, अरे भैया 500 साल के बाद क्या होगा भाई, तो आके देख लेना। और क्या, और क्या, सबकी अपन थोड़ी लेके बैठे हैं भाई। यार मैं तो अपना 40 साल 50 साल का देख लो बस। इस लाइफ में कहां तक एक्सट्रीमली साइंस जाएगा, ऐसे उस लाइफ में हम जी पा रहे कि नहीं जी पा रहे। इसका भी साइंटिफिक रीजन क्लियर है। बॉल को ऊपर फेंका है तो चेंज तो हो रहा है, लेकिन वापस उसको उधर आना ही है, वापस अर्थ पर आना ही है। तो पहले काल से छठे काल तक गए, छठे काल से वापस आएंगे पहले काल पे। चेंजेस एक सर्कल है, कोई इतना विकल्प करो मैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, उनका क्या होगा, क्या नहीं होगा, बरोबर। जो अपना अपना लाइफ का दे दो। 100 साल की उम्र है ना, उतना देख लो बस। भैया उनका क्या होगा, क्या नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा, तीर्थंकर कहां से आएंगे, क्या क्या करना है भाई अपन को। कुछ लोग बोलते हैं भैया सीता ऐसा क्यों, वहां क्यों चली गई, उस रावण वहां क्यों चला गया। भाई क्या करना है भाई, रावण कहीं पे भी गया, कोई कुछ चीजें से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बोलते रामचंद्र जी ने इतना अच्छा किया, इतना अच्छा। बहुत भाई, रामचंद्र जी ने किया, अच्छा किया, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उनको पढ़ करके तूने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस किए, दैट इज इंपॉर्टेंट। लोग ये समझ नहीं पा रहे।
भगवान महावीर ने, अरे बहुत महान भगवान थे, बिल्कुल सही बात बोल रहे आप। आप जान गए ना भगवान महावीर को, उसके बाद में आपने क्या किया भाई अपनी लाइफ के लिए? आपके पास में 30 साल चढ़े, 40 साल, 50 साल। देखो कभी कभी क्या होता है, हम प्रतिमान योग या अन्य के बारे में चरित्र आदि पढ़ते हैं ना, उसके प्रति हमारे गुणगान के भाव तो आने ही चाहिए, लेकिन उस गुणानुवाद में कहीं ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई उतनी ही लाइफ नहीं है, भाई उनके गुणों को जान करके वो गुण मेरे में भी आए, उसके लिए मुझे क्या प्रयास किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ, रामचंद्र जी का हम बखान कर रहे हैं, सीता का बखान कर रहे हैं, भगवान महावीर का बखान कर रहे हैं, आदिनाथ भगवान का बखान करे जा रहे हैं, करे जा रहे। कुन स्वामी ने इतने किए ग्रंथ लिखे, भाई तूने क्या किया भाई? 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, वहां पे तो फोकस नहीं है किसी का। अरे उन्होंने ऐसा नहीं किया, अरे उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये हमारे साथ ऐसा करके चले गए थे, फलाना ऐसा करके चले गए थे, ये लेके बैठ जाते हैं हम। इसलिए कुणाल भैया कितने साल के हो गए? 39 ऑलमोस्ट भैया, ऑलमोस्ट ना। बस अब बचे कितने हैं? 39 और बचे ये सब, क्या उससे ज्यादा किसी की नहीं। अब ये देखना है कि 40 में हम अपने लिए क्या करें। देखो बहुत सिंपल है, मैं परम सुखी आदमी, पर कल भी यमराज आ जाए बोले भैया चलो, मैं बोले चलो भाई, कोई टेंशन नहीं। वैसे आते नहीं अपने यहाँ में यमराज, पर कहने का मतलब ये है कि काल कर्म आ जाए, काल आयु कर्म आ जाए, मुझे कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प। मतलब अगर जिस व्यक्ति को आप इमेजिनेशन करो, कल मैं मृत्यु सैया पर पड़ा हूं, तो मुझे लाइफ में पूछा जाए कि बेटा क्या, मैं 100% साथ में दूसरे में जाने, इतना आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाए ना, मतलब फिर बिंदास लाइफ जी। नहीं आ रहा है ना तो पुरुषार्थ करते रहो कि भाई मैं इतना लाइफ में करके गया कि मैं नरक नहीं जाऊंगा, मैं तिरंज नहीं बनूंगा, मैं मनुष्य नहीं बनूंगा। एक ही टारगेट है, यहां से जाओ देव गति में, वहां वंदना करो, वहां से जाओ विदेश क्षेत्र में, 8 साल की अवस्था में दीक्षा ले लो और वहां से मोक्ष चले जाओ, बस। और कोई टारगेट में अपना कोई टारगेट नहीं। अपन ने गोल सेटिंग भी फिक्स है अपना, और गोल पोस्ट भी फिक्स है। अब खेलना मुझे है बस, समझ लो अभिनव जी, मेरा गोल सेटिंग भी फिक्स है क्या, और गोल पोस्ट भी फिक्स है, सब फिक्स है। अब वो उसको खेलना कैसा है वो मेरे पे डिपेंड है। आप अपनी लाइफ को कैसे खेल रहे हो? फ्रस्ट्रेटेड होके खेल रहे हो, पाप आश्रव करके खेल रहे हो कि पुण्य आश्रव करके खेल, या उनसे परे होके, ये सब अपने पे। बहुत सारे खिलाड़ी आपको धक्का देंगे, आपको मारेंगे, आपको पीटेंगे, आपको फाउल भी करा देंगे, ये करा देंगे, वो सब चलता रहेगा। ये सब उन सब से हट करके अपन को आगे निकल करके सिद्ध शिला पे जाके विराजमान होना है, यही अपना लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं। दुनिया भर के ये सब तो होते रहेंगे। और बड़े गोल को पाने के लिए छोटे छोटे गोल डिसाइड कीजिए, छोटे छोटे गोल कीजिए। हाँ मेरा ये गोल हो गया, अब ये गोल हो गया, 10 गोल देखोगे, और ये 10 गोल करने हैं, 10 गोल करने हैं, तो वो टेंशन आएगी। पहले एक गोल कीजिए, क्या टारगेट 10 गोल का ही रखिए, पहले एक गोल कीजिए, फिर दूसरा कीजिए, फिर तीसरा कीजिए। अभी का टारगेट क्या है? सम्यक दर्शन प्राप्त करके कहां जाना है? देवगति में जाना। ये अभी का टारगेट है। फाइनल टारगेट क्या है? मोक्ष जाना है, सिद्ध शिला जाना। और कैसे होगा? श्रुत अभ्यास, प्रैक्टिस, कंटिन्यू प्रैक्टिस। सचिन तेंदुलकर को सुबह से शाम तक क्या दिखता था पता है आपको? जिगर भाई क्या दिखता था सचिन तेंदुलकर को? ही इज क्या बोलते उसको, गॉड कहते थे। किसका गॉड कहते थे? क्रिकेट का भगवान कहते थे उसको।
क्या दिखता था उसको सुबह शाम? वही वो क्रिकेट ही उसको दिखता था। उसको बॉल दिखती थी, बॉल को कैसे मारना है बस, उसको कुछ नहीं दिखता। उसको है ना, मतलब वो आप पढ़ोगे ना, मतलब उसके बारे में जान के, वो बोले खाना खाए कभी भी दिख गए, उसको वही दिखता था, कौन सी बॉल कैसे आएगी और कैसे, मतलब आप सोचो, मात्र दिमाग में कोई ये सोच करके बॉल को कैसे मारना है, बॉल को कैसे मारना है, बॉल को कैसे मारना है, उसकी फट, मतलब आप सोचो उसको न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं। आज सेंचुरी करके आया तो सुबह, मतलब रात की अगर 10 भी बजोगी तो सुबह 6 बजे वो वहां पे मिलेगा। कहां पर? उसके ग्राउंड प्रैक्टिस पर। क्यों मिलेगा? उसको बस यही सीखना है, मतलब उसके बारे में न्यूज़पेपर में बड़े बड़े फ्रंट पेज पे आया है ना, उसको कोई अहमियत नहीं उसकी, उसको गोल बोन गेंद गेंद बस, उसको कैसे मान। ऐसे जो मुमुक्षु जो हैं, जो ज्ञानी जीव हैं, जो यानी कि अपनी आत्मा में क्या कहते हैं, परिणामों की विशुद्धि चाहते हैं, वो कंटिन्यू हर दिन हमेशा ये सोचते रहते हैं, मेरा गोल पोस्ट मोक्ष है ना, उस मोक्ष के लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी है, वही दिखती है उसको, चाहे खाते समय, चाहे पीते समय, चाहे जाते समय, कहीं पे भी। विशुद्धि, परिणाम 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 परिणाम, परिणामों में विशुद्धि। ठीक है, जय जिनेन्द्र सबको। बहुत ज्यादा हो गया आज, तो आप बोलोगे वो 99 घोड़े गाड़ी हमें को मत खिला दो, इसलिए मुझे याद आ जाता है बार बार, और बहुत स्ट्राइक आ बढ़िया। जाता है। देखिए आधे घोड़े ठीक है। भाग गए, अब हमको ही खाना पड़ेगा। हाँ? चलो कोई बात नहीं। अभी तो घोड़े भी 17 ही हो गए यहाँ पे, बोले दूसरों की 4-5 के भी हमको खिला रहे ये हो। 22 थे। चलो जय जिनेन्द्र। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।